नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत पाणिनि यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो कि वन लाइनर है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, शाकुंतलम का उपजीव आराध्य ग्रंथ है। महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में। ये कथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी मिलती है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीत वैदर्भी रीत है। अगला है वैदर्भी रीत संदर्भे विशेषस्ते, किसका कथन है? कालिदास। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? कैसिकी। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा, उपमा कालिदासस। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश। अगला है द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश। तृतीय अंक का नाम मिलन। चतुर्थ अंक का नाम विदाई। पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान। षष्ठ अंक का नाम पश्चाताप। सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन। शकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। अगला है शकुंतला का हस्तिनापुर पतिगृह गमन, किस अंक में वर्णित है? चतुर्थ अंक में वर्णित है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत है। दुष्यंत किस कोटि का नायक है? धीरोदात्त। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? हस्तिनापुर का। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला। अगला है शकुंतला किस कोटि की नायिका है? मुग्धा। शकुंतला है शकुंतभी, पच्छभी, लालिता, पालिता इत शकुंतला। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग हुआ है? श्रीधरा छंद का प्रयोग हुआ है। या सृष्टि इष्टुराद्या वहत विदहुतम याह वीर्याच होत्री ए द्वे कालम विधातः श्रुति विषये गुणा या स्थिता व्याप विश्वम या माहो सर्व बीजा प्रकृति ऋतया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टभिरीशा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? अष्टमूर्त शिव की। अगला है तत्रापिचा चतुर्थो अंका से संबंधित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम से के चतुर्थ अंक से संबंधित है। अगला है काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगला है दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र कौन है? मांडव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य है। शकुंतला की दोनों सखियां अनुसुईया, प्रियंवदा। अगला है शकुंतला के माता और पिता मेनिका और ऋषि विश्वामित्र। शकुंतला के पालक धर्मपिता महर्षि कर्ण। अगला है महर्षि कर्ण के दो प्रमुख शिष्य सारंग्रव और सारद्वत। अगला है दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था, गांधर्व विवाह। अगला है शकुंतला को किसने शाप दिया? ऋषि दुर्वासा ने। अगला है शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार। अगला है शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनुसुईया। अगला है शकुंतला को शाप मिला
अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में साप की कल्पना का कारण क्या है? प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना। अगला है साप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? साप का प्रभाव पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में है। अगला है राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में। अगला है हेमकूट पर्वत पर आश्रम है महर्षि मारीच का। अगला है दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन कहाँ होता है? हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में। अगला है शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। अगला है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन भरत था। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरत वाक्य से प्रवर्ताम प्रकृत हिताय पार्थिवा। अगला है कालिदास का सर्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक विलियम जोन्स हैं। अगला है विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। अगला है महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फाडस में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरि भूरि प्रशंसा की है। अगला है कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। पहला है मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक। अगला है कर्ण द्वारा पोषित मेनिका और विश्वामित्र की पुत्री कौन थी? शकुंतला। अगला है कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत। अगला है कालिदास की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं। अगला है महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। अगला है भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुक्रीर्तम। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विष्कंभक से। अनुसुईया और प्रेमवदा के पुष्पवाचन से प्रारंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। अगला है अंतः प्रकृत और बाह्य प्रकृत का सुंदर चित्रण किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अगला है दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनिका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। अगला है इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान यानी अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। अगला है राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है? महर्षि कर्ण के। अगला है तीर्थ यात्रा पर गए हुए कर्ण ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। अगला है शकुंतला को महर्षि कर्ण किसके साथ पतिग्रह हस्तिनापुर भेजते हैं? सारंगरव, सारद्वत और गौतमी। अगला है हस्तिनापुर जाते समय
शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है? शची तीर्थ में। अगला है दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है? दुर्वासा के शाप वश। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? ऋषि मारीच के आश्रम में। अगला है बालक सर्वदमन भरत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में। अगला है महर्षि कर्ण का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। अगला है दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? सोमतीर्थ। अगला है शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा। अगला प्रश्न है मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर स्थित आश्रम में। अगला है दुष्यंत की कौन सी रानी संगीत का अभ्यास कर रही है? हंसपदिका। अगला है राजा दुष्यंत की दो रानियां, पहला है वसुमती और दूसरा है हंसपदिका। अगला है राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है? वसुमती को। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है? प्रसाद गुण। अगला है कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है प्रसाद गुण। अगला है कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार। अगला है नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ है मंगलाचरण। अगला है नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है अंत में। अगला है शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कर्ण के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? कुटिया में। राजा की मनाहिस्थिति जानने के लिए मेनिका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति को। अगला है जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी है प्रियमदा। अगला है शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कर्ण कहाँ गए थे? सोमतीर्थ। अगला है शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी? शची तीर्थ में। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ अंक। अगला है वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती हैं गौतमी के साथ। अगला है अग्निगर्भा समी के समान है शकुंतला। अगला है दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गांधर्व विवाह। अगला है हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली कौन है? एक दिव्य ज्योत मेनिका। अगला है दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? इंद्र का सारथ मातल। अगला है वह स्थान जहां स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है मारीच ऋषि का आश्रम। अगला है अपराजिता रक्षा कांड से संबंध है सर्वदमन भरत का। अगला है कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानता है श्रृंगार रस की। अगला है शकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग श्रृंगार से। अगला है राजन आश्रम मृगयोयम ना हंतव्यो ना हंतव्या किसने कहा? तपस्वी बैखानस ने। अगला है भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत। अगला है शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनिका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया? अनुसुईया ने। अगला है हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? करभग नाम का एक सेवक। अगला है शकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? द्वितीय अंक में। अगला है शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देती है? प्रियमदा। अगला है शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।